हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम एक फार्मा सेक्टर की कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, लॉरेस लैब। रिसेंटली काफ़ी इसका नाम हुआ है, काफ़ी मल्टीपल रिटर्न्स इसने बना के दिए हैं। तो इसका आईपीओ आया था कुछ साल पहले और इससे काफ़ी प्राइस डाउन था। उसके बाद इसकी फेस वैल्यू डिक्रीज हुई 10 से 2। वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। सर मैं बताऊंगा कितने पे आईपीओ आया था, कब आया था, क्या फेस वैल्यू थी, अब क्या फेस वैल्यू है, क्या फंडामेंटल्स इसके इम्प्रूव हुए हैं, क्या एक्विजिशंस हुई हैं इनकी, और क्या टेक्निकल्स बोलते हैं इसके, किस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। तो इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, टेक्निकल बेस पे और फंडामेंटल बेस पे कितनी अपसाइड बनती है और कितनी डाउनसाइड बनती है, रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है, वो सब हम इसमें अब डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फार्मा सेक्टर से रिलेटेड कंपनी लॉरेस लैब के बारे में। लॉरेस लैब जो इनकी बिजनेस यूनिट्स हैं वो जेनेरिक एपीआई है, जेनेरिक एफडीएफ है, इंग्रेडिएंट्स हैं, सिंथेटिक्स है, और जो फैसिलिटीज़ हैं इनकी आप देखेंगे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं, और यूएस एफडीए से अप्रूवल्स हैं इनके पास सभी फैसिलिटीज़ की। आप देखेंगे तेलंगाना में है, आंध्रा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ये BSP 3 है, फिर 4, 5, 6 इस टाइप से इनकी फैसिलिटीज़ हैं। यूएस एफडीए से अप्रूवल्स हैं इनके पास, ये देख सकते हैं इनकी साइट पर। तो लीडिंग रिसर्च में है, एपीआई कंपनी है, अच्छी कंपनी है। साइट आप बिल्कुल देख सकते हैं। जो वी फिल्ड 264 पेटेंट्स इन विच वी ओन 130 पेटेंट्स। वी हैव commercialized 60 plus products since inception across 3 distinct business, generic API जैसे मैंने अभी आपको बताया, generic FDF एंड सिंथेटिक्स। अब हम शेयर प्राइस की बात करते हैं कि शेयर प्राइस कहाँ काम कर रहा है इसका। लॉरेस लैब का जो शेयर प्राइस है 338.95 पर बंद हुआ है आज, और काफ़ी तेज़ी रही है इसके अंदर आज 3.21% की। तो लो जो था 327.65 था, और जो हाई बनाया इसने 344.90 का बनाया। यही इसका 52 वीक हाई भी है 344.90, यानी आज ये 52 वीक हाई पर इसने ट्रेड किया था, और लो जो है 59 रुपीज़ का है, जो कि कोविड टाइम पर इसने बनाया है। चार्ट्स पे ये वेरी बुलिश नज़र आता है। अगर आप देखें तो जो इसका मार्केट कैप है 18,167 करोड़ की ये कंपनी है, तो मिड कैप सेगमेंट में आती है। वॉल्यूम्स जो इसमें ट्रेड हुए हैं आज 62,96,000 के आसपास के वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं। तो डिविडेंड यील्ड जो है 0.15 है, जो कि ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र नहीं आती है। फेस वैल्यू इसकी 2 है। आईपीओ जब आया था इसका, एक बार आईपीओ का मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ। जो आईपीओ आया था वो 6 दिसंबर को ये ओपन हुआ था, 8 दिसंबर तक इसकी क्लोजिंग डेट थी, और लिस्टिंग डेट जो है 19 दिसंबर 2016 की इसकी लिस्टिंग थी। आज से ऑलमोस्ट आप लगा सकते हैं आज 16 तारीख की है और दिसंबर ही है 2020 में बैठे हैं। तो 4 साल पहले इसका जो लिस्टिंग हुई थी, किस प्राइस पर हुई थी, 498 के आसपास इसका प्राइस हुआ करता था, 500 रुपये पर इसकी लिस्टिंग हुई थी। बट फेस वैल्यू आप देखेंगे तो इसकी फेस वैल्यू उस टाइम 10 की थी। अब इसकी जो फेस वैल्यू है आप नोट करेंगे 2 की है। तो 2 की वैल्यू है, 338 रुपये का शेयर है, तो इसको 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 1700-1800 रुपये का ये शेयर बन जाता है। तो 500 रुपये पे लिस्ट होने के बाद 4 साल में 1500-1600 रुपये का, 1700 रुपये का शेयर, 3 गुना आपकी वैल्यू ये ऑलरेडी कर चुका है। आप क्लियर इसके अंदर देख सकते हैं। अगर अब हम इसके कुछ रेशोज़ वगैरह की बात करें, बैलेंस शीट को चेक करें कि कैसे इसके फंडामेंटल्स हैं, तो ROC जो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.2% की है, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 15.4% की है, डिविडेंड यील्ड मैंने बताया अट्रैक्टिव नहीं है, बुक वैल्यू 40.8 की है इसकी। चार्ट के अगर ऊपर देखें हम तो 200 DMA के ऊपर ये काम कर रहा है सिंस 7 अप्रैल से। 78 रुपीज़ का प्राइस हुआ करता था, 49% की डिलीवरी के साथ ये रेगुलर ही इसके ऊपर बना हुआ है 200 DMA के ऊपर। जो शेयर 200 DMA के ऊपर काम करते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, काफ़ी बुलिश फेज में होते हैं वो। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके पिछले कुछ क्वार्टर्स का हम कंपेयर कर लें तो सेल्स दिसंबर 2017 में 479 करोड़ से बढ़ के सितंबर 2020 में 1139 करोड़ की हो गई है। काफ़ी इंप्रेसिव आप देख सकते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका इंक्रीज हुआ है। ओपीएम जो एक कंपनी के लिए काफ़ी मैटर करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से 18% से इंक्रीज होकर 33% के आसपास पहुंच गए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 87 करोड़ से इंक्रीज होकर 374
करोड़ के आसपास पहुंच गए। आप देख सकते हैं क्या जंप है इसके अंदर, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स का जंप है। नेट प्रॉफिट 35 करोड़ से इंक्रीज हुए हैं और 242 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी इंप्रेसिव जो है इनकी बैलेंस शीट है। अगर ईयर ऑन ईयर भी हम कंपेयर कर लें सेल्स को मार्च 2014 को 20 के साथ, तो सेल्स 1160 करोड़ की जो हुआ करती थी वो 2832 करोड़ की सेल्स हो गई है इनकी। तो देखिए सेल्स में भी अच्छा इंप्रेसिव एक राइज है। ओपीएम पहले हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे, तब ईयर ऑन ईयर देखें तो 18% से इंक्रीज होकर 20% के आसपास हो गए हैं। बीच में एक डिप आया था 15-16% के आसपास का जो काम करते थे, अगेन इन्होंने 20% को मेंटेन किया है। और टीटीएम में देखेंगे तो 27% के जो मार्जिन से निकल कर आ रहे हैं ट्रेलिंग 12 मंथ्स में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखेंगे 209 करोड़ से बढ़ के 565 करोड़ का हो गया पिछले 6 सालों में। ऑलमोस्ट 2.5 से 3 गुना के ऊपर काम कर रहे हैं। और टीटीएम देखेंगे तो 992 है, ट्रेलिंग 12 मंथ का जो प्रॉफिट देखेंगे 992 है। और आप देखेंगे जो शेयर रेवेन्यू है इनके वो लाइफ टाइम हाई पर काम कर रहे हैं और हाईएस्ट एवर हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे हाईएस्ट एवर है। नेट प्रॉफिट 97 से बढ़ के 255 करोड़ का हो गया है जो कि हाईएस्ट एवर है। टीटीएम जो शो कर रहा है हमें वो ये शो कर रहा है कि मार्च 2020 के जो रिजल्ट्स आएंगे, एनुअल फाइनेंशियल ईयर जो 21 के जो रिजल्ट्स आएंगे वो हाईएस्ट एवर होंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं टीटीएम जो हमें शो कर रहा है। अगर इसकी बैलेंस शीट पे डेट को चेक कर लें तो मार्च 2014 में 543 के आसपास की डेट होती थी जो कि बढ़ के 932 के आसपास की होगी, क्योंकि कुछ एक्विजिशंस इन्होंने किए हैं जिसकी वजह से कुछ फैसिलिटीज इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए हैं पैसे, तो उसकी वजह से ये है। बट ये डेट हम देख लेते हैं किस टाइप से है। रिजर्व जो है 281 करोड़ से बढ़ के 2081 करोड़ का हो गया है। तो रिजर्व अच्छा इंक्रीज हुआ है। एसेट्स में 1273 से इंक्रीज होकर 4251 करोड़ के हो गए हैं। तो जो डेट है वो निग्लिजिबल है, मैनेजेबल है इस कंपनी के लिए। जिस हिसाब से इनके प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो ये मैनेजेबल है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे 30.57 से शेयर होल्डिंग पैटर्न इंक्रीज होकर 32.2 है। FII 10.45 से डबल होकर 20.74 है। DI 40.15 से रिड्यूस हुआ है 3.64 के आसपास। और पब्लिक होल्डिंग 18.83 से 40% के आसपास हुई है। पब्लिक होल्डिंग काफ़ी इंक्रीज हुई है, पिछले क्वार्टर से डिक्रीज हुई है बट ओवरऑल काफ़ी इंक्रीज है पब्लिक होल्डिंग। पब्लिक होल्डिंग में जो हाथ हैं वो देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड्स कौन कौन है। अंकुर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड 3.15 है। आकाश बंसाली 1% है और विजय लक्ष्मी 1.14 के आसपास है। तो ये मिला के ऑलमोस्ट 5-5.5% की होल्डिंग बनती है। तो ये 35% फिर भी पब्लिक के पास होल्डिंग बनती है, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा है रेशो अगर देखा जाए तो। अगर लोरस लैब की फेयर वैल्यू देखें तो ये करंट प्राइस बताया जा रहा है कि इससे ज़्यादा का है। रिटर्न जो दिए हैं बैंक एफडी से कंपेयर करें तो रिटर्न जो है ईयर ऑन ईयर जो बना के दिए हैं वो बैंक एफडी से कहीं ज़्यादा हैं। डिविडेंड यील्ड जैसे मैंने बताया अट्रैक्टिव नहीं है। एंट्री पॉइंट जो है अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है तो काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है, यहाँ पर भी इसमें एंटर किया जा सकता है। लो रिस्क स्टॉक है, फार्मा स्टॉक है और एवरग्रीन स्टॉक होते हैं। जो फार्मा स्टॉक है सेक्टर एवरग्रीन है, डिफेंसिव सेक्टर इसे माना जाता है। ग्रोथ अच्छी है इसके अंदर और कैसा भी टाइम हो, रिसेशन हो, कोरोना हो, कैसा भी टाइम हो, फार्मा सेक्टर चलता ही चलता है। फार्मा सेक्टर जैसे मैंने बताया इससे बिलोंग करता है हेल्थ केयर से। 185 का रैंक है और 17,600 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप है। तो आप देखेंगे जो टारगेट्स इस पे कुछ ब्रोकर हाउस ने दिए हैं 400% अप सिंस अप्रैल। ऑलमोस्ट 400% से भी ज़्यादा ये इंक्रीज हो चुका है। तो आनंद राठी एक्सपेक्ट दिस फार्मा स्टॉक टू सोर हायर। तो यहाँ से भी बता रहे हैं कि इसके अंदर अभी भी स्टीम बाकी है और यहाँ से भी ये ऊपर जा सकता है। रिसेंटली लोरस लैब हैज एक्वायर्ड 73% स्टेक इन रिचोर लाइफ साइंस, ए बेंगलुरु बेस्ड बायोटेक कंपनी। तो अच्छा इन्होंने एक एक्वायर किया है और एक्वायर करने के बाद इनके रिवेन्यू भी वहाँ से बढ़ेंगे और प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे आने वाले टाइम में। करंट प्राइस ऑफ लोरस लैब इज 328। ये आप कुछ टाइम पहले का देख रहे हैं। तो इतना इंक्रीज करने के बाद भी आनंद राठी का कहना है कि यहाँ से भी प्राइस टारगेट काफ़ी ऊपर के बनते हैं और अगले 12 मंथ्स में आप 424 के आसपास का प्राइस इसके अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि इसके जो प्राइस टारगेट बनते हैं 410 के आसपास के बनते हैं। तो आप देखेंगे कि ब्रोकरेज अभी भी इतना बढ़ने के बाद भी ये बता रहे हैं कि शेयर प्राइस जो है 400-420 के आसपास के इसके बनते हैं। आप देखेंगे
up 341% year to date. YDT year to date. This mid cap pharma stock has just got more attractive. ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है और ज़्यादा मतलब इन्वेस्टर्स के रडार पे आ गया है और इसके अंदर स्टीम अभी बाकी है, तो इसके अंदर पैसा लगाया जा सकता है। आप एक मोतीलाल ओसवाल का ही देखेंगे, 400 का टारगेट इन्होंने 26 नवंबर को दिया था। तो टारगेट्स अच्छे हैं और रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, डेट मैनेजेबल है, एक्विजिशंस कंपनी कर रही है, बेंगलुरु बेस्ड कंपनी के इन्होंने एक्विजिशन किया है। अब चार्ट पे एक बार देख लेते हैं कि कंपनी कैसे काम कर रही है। आपको जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर इसकी लिस्टिंग हुई थी, ऑलमोस्ट प्राइस उस टाइम पर था, आपको जैसे मैंने बताया 500 के आसपास का, 495 500 के आसपास का, तो 10 की फेस वैल्यू थी। अब फेस वैल्यू जो है 2 की है, इसलिए ये आपको 1/5 रेट दिखाई दे रहा है। तो 500 का शेयर जो था 1/5 हो जाएगा तो 100 रुपये पे। तो ये एडजस्टेड चार्ट है सारा का सारा। उसके बाद ये शेयर ऊपर गया ऑलमोस्ट 20-25% वहाँ से, तो 127 का हाई इसने जो बनाया, वहाँ से शेयर जो है करेक्शन किया 2017 में, क्योंकि फार्मा सेक्टर काफ़ी टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहा था, वहाँ से पूरा फार्मा सेक्टर ही अंडर प्रेशर था। तो देखिए पूरा एक जो था रेंज बाउंड ये चला है, देखिए यहाँ से आके इसने बिल्कुल रेंज में एक काम किया है। इस 90 रुपीज़ और नीचे का आप लेवल देखेंगे तो ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ और 90 रुपीज़ के बीच में काफ़ी टाइम इसने निकाला। इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी शेयर कंसोलिडेट करते हैं एक रेंज के अंदर, तो एक बार वो ब्रेकआउट जरूर देते हैं और अच्छा ब्रेकआउट देते हैं। आप देखिए यहाँ पर कितना टाइम इसने निकाला है, 80 रुपीज़ और यहाँ पर 60 रुपीज़ के आसपास कितना टाइम इसने निकाला, कितना कंसोलिडेट किया, कितना अच्छा सॉलिड बेस बनाया इसने। उसके बाद ये शेयर जो है यहाँ से हो सकता है हाई जाता है या लो जाता है, बट कोविड के टाइम पर ये शेयर जो है दोबारा नीचे आया और इसने वहीं पर ऑलमोस्ट जो है बेस बनाया 65 के आसपास जो पहले बन रहा था। आप देखिए यहाँ पर बेस बनाया, फिर यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ और अगेन यहाँ पर बनाया, फिर कोविड टाइम पे फिर यहाँ पर बनाया और यहीं से इसने बाउंस बैक भी लिया, बी शेप रिकवरी दी। तो जो 80, 85 और 60 के आसपास के जो लेवल बन रहे थे, 60 और 80 के बीच में ये घूमता रहा शेयर काफ़ी साल, और उसके बाद जो है इसने 80 के लेवल को यहाँ पर ब्रीच किया है। आप देखिए यहाँ पर 80 के लेवल को इसने क्रॉस किया है, देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बड़ी कैंडल के साथ यहाँ पे क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद इसने ऊपर मूव किया। ऊपर मूव करने के बाद यहाँ पर फिर अगेन थोड़ी करेक्शन हुई और यहाँ से निकला है। यहाँ निकलने के बाद आप देखेंगे और इसका लाइफ टाइम हाई जो था वो 127-28 रुपये के आसपास बनता था, जो इसने 2017 में ही बनाया था आईपीओ के कुछ टाइम बाद, 3-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद इसने एक हाई बनाया था 127-28 रुपये के आसपास का। तो वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बनता है इसका। बट फार्मा सेक्टर जो चला है कोविड-19 के टाइम पे, तो नॉन स्टॉप इसने इस लेवल को ब्रेक किया, अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया है देखिए। और जैसे ही इसने इस लेवल को ब्रेक किया है तो देखिए कैंडल्स किस टाइप की बनी है इसके अंदर, क्या फास्ट अप मूव दिया है इसने नॉन स्टॉप। तो एक और ईयरली चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ, मंथली चार्ट पे आपको दिखाता हूँ इसका परफॉर्मेंस। ये मंथली चार्ट है इसलिए आपको इस टाइप से दिखाई देगा, क्योंकि लिस्टिंग हाल की है 4 साल पहले की, तो ज़्यादा कैंडल्स आपको दिखाई नहीं देंगे इसके अंदर। तो आप देखेंगे ये जो बन रहा था कैंडल, जो डेली चार्ट पे आपको दिखाई दे रहा था 126 रुपये 90 पैसे का दिखाई दे रहा था, 128 रुपये यहाँ पर इसने लगाया था। तो एक ये रेजिस्टेंस बना हुआ था और एक यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा था। आप देखिए इस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा था 63 के आसपास, ये रेगुलर बना हुआ था। और अप साइड जो था वो ये बना हुआ था 87-88 रुपये के आसपास। तो एक बहुत ही नैरो रेंज में इसने काम किया। कई महीने आप देख सकते हैं, मंथली कैंडल्स हैं, कितनी कैंडल्स इसने लगाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17-18 कैंडल्स इसने लगाई हैं। 1-1.5 साल इसी के बीच में मूव किया है। उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही इसने इस लेवल को ब्रेक किया है, इस लेवल को ब्रेक किया है, कितनी बड़ी कैंडल के साथ इस लेवल को ब्रेक किया है देखिए। तो 127-28 इसका स्ट्रॉन्ग लाइफ टाइम के लिए जो है अच्छा रेजिस्टेंस इसका बन गया है। देखिए किस लेवल पे इसने इसे क्रॉस किया है। क्रॉस करने के बाद देखिए बिल्कुल शार्प 90 डिग्री एंगल के ऊपर ये सीधा ऊपर गया है। कितने महीने लिए, 4-5 महीने 6 महीने लिए होंगे। अगर किसी ने हाई पे भी इसे उठा रखा था, 127-28 के आसपास भी उठा रखा था, तब भी उसका पैसा जो है इसने डबल से ज़्यादा कर दिया है। 125 से आप लगाइए और 350 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है, तो मोर देन डबल कर दिया है इसने पैसा। तो
2017 में भी इसने उठाया होगा, तो 4 साल हुए भी नहीं है तो डबल से भी ज़्यादा रिटर्न ये दे चुका है, और किस कैंडल के साथ, इम्प्रेसिव। तो अगेन हम डेली चार्ट पे डिस्कस करते हैं। अभी जो शेयर है अपने अगेन लाइफ टाइम हाई के आसपास खड़ा हुआ है। यहाँ पर इसने जो है 8 अक्टूबर को ये हाई बनाया था। उसके बाद ये जो हाई बनाया था 343 रुपये 30 पैसे का, फिर ये यहीं पर स्ट्रगल करता रहा काफ़ी टाइम, थोड़ा सा नीचे गया, फिर ऊपर आया और इसे ब्रेक करने का ट्राई किया 340-42 के लेवल को, नहीं ब्रेक कर पाया। अब देखिए कई कैंडल्स बन रही हैं, फिर नीचे गया यहाँ पर, फिर इसने इसको ब्रेक करने की ट्राई की। इसी जोन में ये 3 बार इसे ट्राई कर चुका था, बट यहाँ से हिट करता था और वापस बाउंस करता था नीचे की तरफ और फिर ऊपर जाता था, नहीं तोड़ पाया, फिर नीचे गया। 3 बार इसने ट्राई किया, नहीं कर पाया। उसके बाद आप देखेंगे स्टॉक में अच्छी करेक्शन हुई और ये स्टॉक जो है 250 के आसपास पहुंच गया था, 340 से 250 के आसपास अच्छी करेक्शन इसके अंदर हो चुकी थी। यहाँ अच्छा कमुलेशन हुआ है। अब देखिए कितना ग्रीन कैंडल, कितना अच्छा वॉल्यूम के साथ कितना शार्प मूवमेंट इसने ऊपर दिया है। यहाँ पर देखिए कितना शार्प मूवमेंट गया है और अगेन ये उसी लेवल पे आके फिर खड़ा हो गया है। यहाँ पर ये पहले था 340 के आसपास, यहाँ पर भी इसने ट्राई किया है 340 के आसपास, यहाँ अगेन इसने ट्राई किया है। अगर ये इस लेवल को क्रॉस कर देता है तो जो टारगेट्स मोतीलाल ओसवाल के आ रहे हैं, या आनंद राठी के आ रहे हैं, या हम लोगों के भी आ रहे हैं, जो 450 साढ़े 450 का इसका लेवल बनता है, वो ये इजीली दिखाएगा। सिर्फ इस लेवल को ब्रेक करने की बात है। ये लेवल अभी इमीडिएट ये क्रॉस कर देगा या एक बार फिर थोड़ी सी नीचे करेक्शन देगा और फिर ऐसे चलेगा, या और थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा यहाँ पर, महीना 2 महीने 3 महीने 6 महीने नहीं कह सकते, बट जब भी जैसे ब्रेक करेगा 6 महीने में, साल में, तो अप मूव बहुत ही शार्प आएगा और 20-30% आपको इमीडिएट देगा। तो अच्छा बेस ये बना रहा है इस लेवल पे, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है और आगे के लिए जो भी मूव आएगा ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन इसका बन जाएगा। जब भी ये यहाँ से तोड़ के 340 के लेवल को ऊपर जाएगा, 420 जाए, 450 जाए, यहाँ भी जाएगा, बट ऊपर से जब नीचे आएगा तो इस लेवल को टच नहीं करेगा। ये उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन जाएगा। यहाँ पर अगर ये और टाइम निकालता है तो ये उसके लिए और भी अच्छी चीज़ है। और अगर ये नीचे आता है तो आप इसको अकोमुलेट कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा आपको टारगेट चाहिए तो आप इसको 2 या 3 साल के लिए रखिए। यहाँ से आपको ये डबल की भी रिटर्न दे सकता है। जिस हिसाब से इसके रिजल्ट्स लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहे हैं, डेट जो है मैनेजेबल है, एक्विजिशंस कंपनी कर रही है और बिल्कुल अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास खड़ा। कोई भी शेयर जो अपने लाइफ टाइम हाई के पास खड़ा होता है तो कुछ ना कुछ उसके फंडामेंटल्स ही होते हैं जो उसको लाइफ टाइम हाई के पास खड़े करते हैं। अगर फंडामेंटल मजबूत नहीं होंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, बैलेंस शीट नहीं बोलेगी, तो कोई भी शेयर लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड नहीं कर सकता। अगर खाली हवा में ही वो ट्रेड करेगा तो वो टाइम वहाँ टिकता नहीं है, पर देखिए ये टिक रहा है तो इसका मतलब इसके फंडामेंटल बोल रहे हैं। तो आप इसे वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से उठा सकते हैं। फार्मा सेक्टर का शेयर है, फार्मा सेक्टर एवरग्रीन शेयर फील्ड है, और अपने एक स्टॉक जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके सलाह लेके उसके बाद आप इस शेयर में पैसा लगा सकते हैं। ये एक अच्छा शेयर है, पोर्टफोलियो शेयर है और अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।